नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू कैफे पर। जैसा कि मालूम है दोस्तों, हमने एक डेली वोकैब सीरीज चला रखा है, जिसका हमने ऑलरेडी 5 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आज ये हमारा छठा वीडियो है। हम पिछले 3-4 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा अपने काम में बिजी हो गया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से हमारा जो है कि ये सीरीज डेली और एक कंटिन्यू पेज पे चलेगा। तो अगर आपने वो पुराने 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, तो आप अपना पेन और कॉपी ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला वर्ड। तो दोस्तों, आज का पहला जो मेन वर्ड है वो है अगस्त। क्या है दोस्तों? अगस्त। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड कैसा है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है भव्य, आलीशान, गरिमापूर्ण, प्रतिष्ठित। यानी जो अपने ऊंचे पद, उम्र या भव्यता के कारण हम गहरा सम्मान पैदा करें, है ना। कॉन्टेक्स्ट यानी डिपेंड। अगस्त का इस्तेमाल वर्ष के 8वें महीने के अलावा एक उच्च स्तरीय एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। यानी अगस्त हमको मालूम है, जैसे हमारा जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें जो 12 महीने होते हैं, उसमें 8वां महीना क्या है? अगस्त है। इसका प्रयोग किसी ऐसी जगह, संस्था, व्यक्ति या सभा के लिए होता है जो अत्यंत राजसी, प्रतिष्ठित और सम्मानजनक हो। परीक्षाओं के लिए ध्यान ध्यान रखें, यह केवल सुंदर या बड़ा होने का नहीं होने को नहीं दर्शाता, बल्कि उसमें एक संप्रभुता यानी सुवर्णिटी और ऐतिहासिक गरिमा शामिल होती है, जैसे कोई संसद भवन या सर्वोच्च न्यायालय। यानी अगस्त का जो मतलब होता है दोस्तों, वो क्या होता है? भव्य, आलीशान या प्रतिष्ठित। इसका एक यूज देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज एन अगस्ट इंस्टीट्यूशन दैट कमांड्स अब्सोल्यूट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन। यानी सर्वोच्च न्यायालय एक गरिमापूर्ण संस्थान है जो देश के प्रत्येक नागरिक से पूर्ण सम्मान प्राप्त करती है ना। तो गरिमापूर्ण यानी प्रतिष्ठित। यहाँ पे जो अगस्त वर्ड का यूज हुआ है, किसके लिए हुआ है? गरिमापूर्ण संस्थान के लिए हुआ है। आगे देखते हैं। तो अब जितने इस वर्ड के इम्पोर्टेंट जो है हमारे सिनोनिम्स है, समानार्थक शब्द, उसको हम देख लेते हैं। अगस्त मतलब होता है गरिमापूर्ण, भव्य या प्रतिष्ठित। तो वैसे ही मजेस्टिक, MAJESTIC, मजेस्टिक यानी आलिशान या प्रतापी। ग्रैंड यानी भव्य, बड़ा। रीगल यानी राजसी या शाही, है ना, प्रतिष्ठित, उस सेंस में। डिग्निफाइड यानी गरिमापूर्ण या प्रतिष्ठित। नोबेल, नोबेल यानी कुलीन या महान, है ना। स्टेटली यानी शानदार, प्रभोत्पादक, प्रभोत्पादक, ठीक। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड यानी उत्तम कार्य, स्प्लेंडिड वर्क। वैसे ही स्प्लेंडिड यानी क्या होता है? उत्तम होता है। रॉयल यानी शाही, राजा जैसा। प्राउड यानी गौरवशाली, और हाई यानी उच्च या श्रेष्ठ। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इधर हमने अलग से लगा रखा है, जो हार्ड लेवल में होता है, यानी एडवांस लेवल में आते हैं, उसको देख लीजिए। वेनरेबल यानी होता है आदरणीय या पूज्य, उम्र या पद के कारण जो होते हैं ना, वेनरेबल। जो उम्र या पद के कारण जो पूज्य होते हैं, उनको उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? वेनरेबल, VENERABLE। इंपीरियल, इंपीरियल यानी सम्राट संबंधी या शाही। मैग्निफिसेंट यानी अत्यंत भव्य। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, मैग्निफिसेंट, याद रखिएगा इसको, मैग्निफिसेंट। उसके बाद इम्पोजिंग यानी प्रभावशाली, इम्पोजिंग। एक्सल्टेड, एक्सल्टेड, एक्सल्टेड यानी उच्च पदस्थ या प्रतिष्ठित को क्या बोलते हैं? एक्सल्टेड, EXALTED, एक्सल्टेड। फिर नेक्स्ट हमारा ग्लोरियस यानी यशस्वी या कीर्तिवान, है ना। फिर है रेस्प्लेंडेंट, 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 इसका मतलब होता है देदीप्यमान, है ना, देदीप्यमान या चमकीला, उसको क्या बोलते हैं? रेस्प्लेंडेंट। उसके बाद है इलस्ट्रियस। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड हमारा इलस्ट्रियस यानी प्रसिद्ध या नामी। फिर एस्थेटिक यानी कलात्मक, एस्थेटिक यानी कलात्मक या सौंदर्यपूर्ण। और होता है प्रीएमिनेंट, प्रीएमिनेंट, PREE, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डबल ई होती है, यानी इसके जो स्पेलिंग है क्या है उसमें? PREEMINENT, यानी प्री एमिनेंट। क्या हो गया दोस्तों? प्री एमिनेंट यानी सर्वोत्कृष्ट या प्रधान। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अगस्त यानी भव्य, प्रतिष्ठित, है ना। तो उसका हो गया मजेस्टिक, ग्रैंड, रीगल, डिग्निफाइड, नोबेल, स्टेटली, स्प्लेंडिड, रॉयल, प्राउड, हाई। फिर एडवांस वर्ड में है वेनरेबल, इंपीरियल, मैग्निफिसेंट, इम्पोजिंग, एक्सल्टेड, ग्लोरियस, रेस्प्लेंडेंट, इलस्ट्रियस, एस्थेटिक एंड प्री इमिनेंट। ठीक है। तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप अपने जो है नोटबुक में
उसको नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जब भी टाइम मिले तो आप इसको बार बार रिवाइज करते हुए चलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है उसको देख लेते हैं। तो जैसे भव्य प्रतिष्ठित होता है, वैसे ही हम्बल यानी विनम्र या साधारण, है ना। साधारण को क्या बोलते हैं? हम्बल। लोली यानी नीचा या मामूली को क्या बोलते हैं? लोली। लोली यानी मामूली। कॉमन यानी सामान्य, इजी वर्ड है। प्लेन यानी सादा या बिना सजावट का। मीन यानी घटिया या नीच। पुअर या पुअर गलत है, पुअर है। पुअर यानी गरीब या तुच्छ। सिंपल यानी सरल। इम्प्रेसिव यानी प्रभावहीन, है ना। इम्प्रेसिव यानी क्या होता है? प्रभाव, प्रभावित जो करने वाला ना, प्रभाव सहित, तो उसको प्रभावहीन यानी अनइम्प्रेसिव। मॉडेस्ट यानी मामूली। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मामूली या फिर शालीन, ठीक है। वीक यानी कमजोर। और कुछ एडवांस वर्ड में हो गया इग्नोबल। इग्नोबल यानी नीच, अप्रतिष्ठित, है ना। जैसे नोबेल का मतलब होता है प्रतिष्ठित, तो वैसे इग्नोबल का मतलब होता है अप्रतिष्ठित। अनडिग्निफाइड यानी मर्यादाहीन, है ना। मर्यादा सहित यानी डिग्निफाइड, और मर्यादाहीन यानी अनडिग्निफाइड है। अब्जेक्ट, एब्जेक्ट यानी दयनीय, अधम या नीच। पाल्ट्री यानी तुच्छ, नगण्य या मामूली, है ना। जैसे पोल्ट्री फार्म का, तो पोल्ट्री में बहुत बदबू आती है, वैसे ही मान लीजिए ये तुच्छ होता है। जो पाल्ट्री मतलब क्या था? तुच्छ, उसको आप रिलेट करते हो, ऐसे याद कर समझिए, है ना। प्लीबियन, प्लीबियन, प्लीबियन यानी सर्वसाधारण। मीनिंग देखिएगा, PLEBEIAN, BEIAN इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा, है ना। आम जनता से संबंधी को क्या बोलते हैं? प्लीबियन बोलते हैं। बेस यानी आधारहीन, घटिया या निकृष्ट। अनसिमली, अनसिमली यानी अशोभनीय। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस यानी तुच्छ, छिछला। बेनाइल यानी घिसा पिटा, साधारण। और सॉर्डिड यानी घिनौना या मलिन। जो इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड है आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मोडेस्ट हो गया दोस्तों, है ना। और उसके बाद आप इधर आइए, इग्नोबल, अनडिग्निफाइड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, पाल्ट्री हो गया, उसके बाद प्लीबियन हो गया, और फ्रिवोलस हो गया, बनैल हो गया, एंड सॉर्डिड। ये क्या है? सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब आपको टाइम मिले तो एक बार आपको फटाफट से देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसको देख लेते हैं। तो हमारा पहला है फिट फॉर अ किंग, यानी एक्सट्रीमली मैग्निफिसेंट और हाई क्वालिटी, यानी अत्यंत आलिशान या भव्य होना, ठीक। तो फिट फॉर अ किंग का मतलब होता है अत्यंत आलिशान या अत्यंत भव्य होना। यानी इसको लॉजिक से कैसे देखिए, ऐसी भव्य वस्तु जो केवल किसी राजा के योग्य हो, यानी फिट फॉर अ किंग। तो जो केवल राजा के योग्य होगा दोस्तों, वो कैसा होगा? बहुत ही भव्य होगा, या फिर बहुत ही आलिशान या प्रतिष्ठित होगा। तो फिट फॉर अ किंग का मतलब होता है बहुत ही भव्य होना या फिर आलिशान होना। नेक्स्ट हमारा टावर ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। टावर ऑफ स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ग्रेट सपोर्ट एंड डिग्निटी, यानी एक अत्यंत मजबूत और गरिमापूर्ण सहारा, ठीक। तो टावर ऑफ स्ट्रेंथ, इसको लॉजिक देखिए, तूफानों में अडिग खड़े किले जैसी गरिमा। टावर ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि आपका जो स्ट्रेंथ है ना, जो ताकत है, उसका एक टावर, यानी बहुत ही जैसे ऐसा टावर जो कितना भी तूफान आए वो कभी डगमगाएगा नहीं। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि इसका मतलब होगा कि एक अत्यंत मजबूत और गरिमापूर्ण सहारा, है ना। ऐसा सहारा जो बहुत ही मजबूत है, जिसको कोई हिला नहीं सकता, ठीक। नेक्स्ट हमारा पुट ऑन एयर्स, यानी टू एक्ट बेटर और मोर रॉयल देन वन रियली इज, यानी खुद को बड़ा या आलिशान दिखाने का ढोंग करना, यानी कृत्रिम रूप से राजसी व्यवहार करना। जैसा कि मतलब आप ऐसा है नहीं, लेकिन आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा राजसी दिखा रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, जैसा कि आप बहुत बड़ा या आलिशान है, ठीक है। तो पुट ऑन एयर मतलब यही होता है, हवा पे किसी बात को रखने का मतलब यही होता है कि आप जो चीज है नहीं, आप उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है रैग्स टू रिचेस, यानी बिकमिंग वेरी रिच आफ्टर स्टार्टिंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी अत्यंत गरीबी से उठकर भव्यता तक पहुंचे, यानी फटे कपड़ों से सीधे राजसी महल तक सफर करने को क्या बोलते हैं? कि यानी कि बहुत गरीबी से आप उठ के बहुत भव्यता तक पहुंचे, यानी रैग्स टू रिचेस, यानी कि अमीर होने तक के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं बिकमिंग वेरी रिच आफ्टर स्टार्टिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, रैग्स टू रिचेस। नेक्स्ट हमारा प्राउड एज अ पिकॉक, यानी एक्सट्रीमली प्राउड, मैजेस्टिक और ग्रैंड इन अपीयरेंस, यानी अपनी भव्यता या रूप पर अत्यधिक गर्व करना, ठीक। यानी पंख फैलाए मोर की तरह चलना, प्राउड एज, यानी जैसे क्या होता है, एक मोर होता है वो पंख फैलाए चलता है,
तो इसका क्या मतलब है कि बहुत वो अपने आप को बहुत, आप ऐसे मतलब ऐसा होता नहीं है। ऐसे मोर तो हमारा जो है कि बहुत ही खूबसूरत एक पंछी है। अगर वो पैर पंख ना फैलाए तो हम उसकी सुंदरता को नहीं मानते, लेकिन वो घमंड में नहीं करता। लेकिन हम इसको समझने के लिए कर सकते हैं कि वैसे मोर सोचता है कि देखो मेरे कितने खूबसूरत पंख हैं, इसलिए उसको फैला के दिखाते हुए चलता है। तो ऐसे समझना है कि अपनी भव्यता या रूप पर अत्यधिक गर्व करना है, ठीक है, प्राउड एज अ पीकॉक। आगे बढ़ते हैं, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं दोस्तों। तो इधर डेफिनेशन है एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या है उसका, उसके लिए जो यूज हुआ वन वर्ड है वो। तो देखिए, इम्प्रेसिव डिग्निटी और ग्रैंडवर स्पेशली इन एन इंस्टीट्यूशन, यानी किसी स्थान या संस्था की अत्यधिक भव्यता या गरिमा को क्या बोलते हैं, अगस्टनेस। क्या बोलते हैं, अगस्टनेस यानी भव्यता या गौरव। अकॉर्डेड अ ग्रेट डील ऑफ रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ एज और विजडम, यानी उम्र, ज्ञान या उच्च चरित्र के कारण समाज में अत्यधिक सम्मानित, तो उसको क्या बोलते हैं, वेनरेबल यानी आदरणीय या पूज्य। बताया था दोस्तों कि उम्र या फिर पद के अकॉर्डिंग अगर कोई बहुत ही पूज्य है उसको क्या बोलते हैं, वनरेबल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पर्टेनिंग टू आर स्वीटिंग अ किंग और क्वीन, मैग्निफिसेंट एंड रॉयल, यानी राजा या रानी के योग्य होने वाला अत्यंत आलिशान व्यवहार को क्या बोला जाता है, रीगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, रीगल यानी राजसी या शाही। एन इंस्टीट्यूशन आर गवर्नमेंट रूल्ड बाय द हाईएस्ट सोशल क्लास, यानी समाज के सबसे उच्च और कुलीन वर्ग के लोगों की शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है, अरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, अरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिवियर सोबर और स्ट्रिक्टली सिंपल एंड डिग्निफाइड इन अपीयरेंस, यानी बिना किसी विलासिता के अत्यंत गंभीर और गरिमापूर्ण दिखने वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, ऑस्टियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कठोर संयमी, ठीक है। नेक्स्ट है अ रूलर आर मोनार्क हु होल्ड अब्सोल्यूट अनरेस्ट्रिक्टेड पावर, यानी एक अत्यंत शक्तिशाली और निरंकुश शासक जिसके पास पूर्ण राष्ट्रीय राज्य से अधिकार, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, ऑटोक्रेट यानी तानाशाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूट वर्ड एनालिसिस है ना, यानी कि जो इस वर्ड में रूट वर्ड यूज हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। आ गया ऑक्स, लैटिन वर्ड ओरिजिन है। अगस्त का शब्द रोमन प्रकट यानी अगस्टस सीजर के नाम से भी जुड़ा है, जिसका अर्थ ही पवित्र या भव्य होता है। जो अगस्त वर्ड है, ये जो अगस्टस सीजर है उनके, ये क्या थे, रोमन सम्राट थे, इनके नाम से ये वर्ड बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पवित्र या भव्य होता है, ठीक है। तो इसका रूट का जो मीनिंग है, टू इंक्रीज, ग्रो और मेक लार्ज, यानी बढ़ाना, विशाल करना या समृद्ध करना होता है। आ गया अक्स का कहीं पे ये वर्ड यूज होता है तब। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। पहला है ऑगमेंट। ऑगमेंट यानी टू मेक समथिंग ग्रेटर और लार्जर बाय एडिंग टू इट, यानी संख्या या मात्रा में वृद्धि करने को क्या बोलते हैं, ऑगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्शन। ऑक्शन यानी क्या होता है, नीलामी, या जहाँ दाम लगातार बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, जिसमें क्या होता है, किसी भी चीज घर की नीलामी होती है तो क्या करते हैं लोग, लगातार क्या, जैसे एक बेस प्राइस सेट कर दिया जाता है, उसके बाद लोग पैसे बढ़ाते रहते हैं, जो है ना, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वो जायदाद जो भी है वो उस आदमी के नाम कर दिया जाता है, यानी कि नीलामी, जहाँ दाम क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी यानी प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री और एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, यानी सहायक का अतिरिक्त। ऑक्सिलरी यानी क्या होता है, सहायक या अतिरिक्त। जैसे हम कोई डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें जितने भी अलग से जो पार्ट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी पार्ट बोलते हैं ना, यानी क्या करते हैं वो, क्या होते हैं, या फिर सपोर्ट करते हैं या फिर सहायक होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑथर। ऑथर का मतलब वन हु ओरिजिनेट्स, क्रिएट और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ टेक्स्ट और आइडिया, यानी लेखक या जनक। ये तो ऑथर बहुत ही इजी वर्ड है। ऑथर यानी क्या होता है, लेखक या जनक होता है। तो इसी के साथ हमारा पहला वर्ड समाप्त होता है। अब हम अपने दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो दूसरा वर्ड है दोस्तों, क्या है, एपोजिट है। क्या है, एपोजिट, है ना, अपोजिट नहीं, एपोजिट। अपोजिट यानी वो, उसमें क्या ओ होता है, OPPOSIT। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत या फिर विलोम। ये क्या है, एपोजिट है ना, ये क्या कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है उपयुक्त, उचित, प्रासंगिक, सटीक, है ना। यानी एपोजिट यानी क्या होता है, उपयुक्त होता है, यानी कोई उचित या प्रासंगिक हो, यानी जो किसी स्थिति, विषय या अवसर के बिल्कुल अनुकूल हो और सही हो, उसको क्या बोलते हैं, एपोजिट बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। एपोजिट का इस्तेमाल किसी ऐसी बात, उदाहरण, दलील या टिप्पणी के लिए किया जाता है जो चल रहे विषय या परिस्थिति पे बिल्कुल सटीक बैठता है। तो ये जो एपोजिट वर्ड है, इसको कहाँ यूज करते हैं, ऐसा उदाहरण या दलील जो जो कोई विषय या परिस्थिति चल रहा है उसमें क्या हो, एकदम सटीक बैठता हो, है ना।
ध्यान रखें एग्जाम में इसे अक्सर ध्वनि सम यानी होमोफोन्स शब्द अपोजिट विपरीत के साथ उलझाने के लिए पूछा जाता है। अपोजिट का अर्थ होता है बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही बात कहना, और अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, है ना। ठीक, अच्छा, एक वर्ड यूज देख लीजिए इसका सेंटेंस में। द लॉयर प्रेजेंटेड एन अपोजिट precedent from a previous case that completely turned the judgment in his favor। यानी वकील ने पिछले मामले से एक ऐसा सटीक उदाहरण लिया, है ना। ये जो वर्ड है सटीक उदाहरण, ये किसका मीनिंग है, अपोजिट का, पेश किया जिसने फैसले को पूरी तरह से उसके पक्ष में बदल दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस वर्ड के जितने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं उसको देख लिया जाए। तो जो मीडियम लेवल्स वर्ड है जैसे अप्रोप्रिएट, यानी हमें मालूम है उपयुक्त या उचित, है ना। APPROPRIATE, यानी डबल पी का यूज होता है, याद रखिएगा। अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त। एप्ट यानी सटीक, एप्ट यानी क्या होता है, सटीक होता है। रिलेवेंट होता है यानी प्रासंगिक या संबंध, यानी क्या होता है रिलेवेंट यानी प्रासंगिक, यानी जो उस चीज से जुड़ा हुआ हो। फिटिंग यानी अनुकूल। सुटेबल यानी आपको मालूम है योग्य। प्रॉपर यानी उचित मालूम है। एप्लीकेबल यानी जो वहाँ पे लागू हो सके, है ना। करेक्ट यानी सही या त्रुटिहीन। रिलेटिव यानी तुलनात्मक रूप से संबंध, यानी रिलेटिव यानी क्या होता है, रिलेटिव यानी रिलेटेड समझ लीजिए, है ना, उस चीज से जुड़ा हुआ, उस यानी जो भी विषय चल रहा है उससे जुड़ा हुआ। टाइमली होता है यानी समयोचित वक्त पर है। टाइमली यानी क्या होता है, समयोचित या फिर वक्त पर। एडवांस वर्ड्स में देख लेते हैं। जर्मीन, जर्मेन बोलिए, जर्मेन यानी GERMAN, जर्मेन यानी सार्थक या प्रासंगिक। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों जर्मेन, है ना। तो जर्मन हो गया। दूसरा है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट यानी विषय संगत, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि दिस सब्जेक्ट इज नॉट पर्टिनेंट टू दिस डिपार्टमेंट, यानी ये जो विषय है इस डिपार्टमेंट के साथ इसका कोई संबंध नहीं, पर्टिनेंट वैसे ही, है ना, सेम तरीके से प्रयोग होता है। फेलिसिटस, फेलिसिटस क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा फेलिसिटस, FELICITOUS, फेलिसिटस यानी अत्यंत उपयुक्त यानी सुसंगत को क्या बोलते हैं, फेलिसिटस बोलते हैं। एप्रोपोज यानी कि के विषय में यानी उपयुक्त, जैसे होता है ना, एज एबव की जगह पे आप यूज कर सकते हैं एप्रोपोज, है ना। कॉन्ग्रुअस, कांग्रेस यानी अनुकूल, CONGRUOUS है, ठीक है। फिर एड्रेम है यानी सीधे विषय से जुड़ा हुआ, ADREM, इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। अपॉर्चून यानी सामयिक अनुकूल समय पर, अपॉर्चून यानी सामयिक या अनुकूल समय पर। फिर एक्सपेडिएंट, 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 EXPEDIENT, एक्सपेडिएंट यानी लाभदायक या नीति संगत, लाभदायक या नीति संगत के लिए एक्सपेडिएंट वर्ड का यूज होता है। फिर है बी फिटिंग यानी योग, यानी शोभा देने वाली, यहाँ बी फिटिंग यानी योग। और लास्ट वर्ड है हमारा मीट यानी एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है उचित या आवश्यक, ठीक है। तो आप जितना इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों उसको देख ले एक बार, हम फिर से मार्क कर देते हैं। जर्मेन, पर्टिनेंट, फेलिसिटस, फेलिसिटस, एप्रोपोज, है ना, कांग्रेस, एड्रेम, है ना, अपॉर्चून, अपॉर्चून, एक्सपेडिएंट, बिफिटिंग एंड मीट। आप इसमें से कोई, हाँ एक एप्ट है जो लोग ध्यान नहीं देते, एप्ट, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी एंटोनिम्स है यानी विलोम शब्द हैं उसको देख लेते हैं। पहला है हमारा इनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त, और इनएप्रोप्रिएट यानी अप्रयुक्त। अनएप्रोप्रिएट नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, इनएप्रोप्रिएट होता है, इन IN होता है, ठीक, विलोम से। अनसूटेबल, इनसूटेबल नहीं, अनसूटेबल यानी अयोग्य या अनुपयुक्त। नेक्स्ट है इररिलेवेंट, है ना, इररिलेवेंट यानी अप्रासंगिक, रिलेवेंट यानी प्रासंगिक या मतलब वाला जो होता है, और इररिलेवेंट यानी अप्रासंगिक। फिर इम्प्रॉपर, प्रॉपर यानी समुचित या फिर सही, और इम्प्रॉपर यानी अनुचित, ठीक है ना। उचित अनुचित, समुचित नहीं दोस्तों, उचित, सॉरी, उचित, ठीक है। प्रॉपर यानी उचित। रॉन्ग यानी गलत मालूम है दोस्तों। यूजलेस यानी बेकार। अनफिटिंग यानी जो सही ना हो। बी फिटिंग यानी जो सही हो। बैड यानी खराब। सेंसलेस यानी निरर्थक, है ना, सेंसलेस यानी निरर्थक। मिसमैच्ड यानी बेमेल, मैच्ड यानी मेल, मिसमैच्ड यानी बेमेल। स्पेलिंग याद रखिएगा, MISMATCHED, बिजनेस। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हार्ड लेवल के हैं, है ना। अपोजिट यानी सर्वथा यानी उपयुक्त, और उसका अपोजिट होता है इन अपोजिट, अनअपोजिट नहीं, इन अपोजिट, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, IN यूज होता है। इनेप्ट, एप्ट यानी, है ना, कुशल या संगत, इनेप्ट यानी अकुशल, IN का प्रयोग है, देखिएगा, याद रखिएगा, है ना। एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस यानी होता है बाहरी या असंबद्ध,
इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, पर्टिनेंट यानी संगत, यानी जो संबंध रखता हो, इम्पर्टिनेंट होता है असंगत। यहाँ पे ना आई एन यूज हुआ ना आई आर, है ना यू एन, आई एम इम्पर्टिनेंट, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पर्टिनेंट, आई एम पी आर टी आई एन ई एन टी है, ठीक। फिर है नेक्स्ट इन कांग्रेस, कांग्रेस यानी संगत, इन कांग्रेस यानी कांग्रेस यानी असंगत या बेतुका, आई एम सी ओ एन जी आर यू ओ यू एस, है ना। इनफेलिसियस, इनफेलिसिटस, इनफेलिसिटस, अनफेलिसिटस नहीं, इनफेलिसिटस, है ना। तो आई एन का प्रयोग होता है फेलिसिटस को अपोजिट बनाने के लिए, याद रखिएगा, अभागा, अनुपयुक्त, है ना। मतलब प्रपोज, मतलब प्रपोज यानी, मतलब प्रपोज यानी असमय का या फिर बेमौका, मतलब प्रपोज, एम ए एल ए पी आर ओ पी ओ एस, ठीक। नेक्स्ट है एलियन यानी प्रतिकूल या पराया, एलियन यानी विदेशी भी होता है, ए एल आई एन, एलियन यानी पराया, विषय से अलग। पॉइंटलेस यानी निरुद्देश, बेकार, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, एलियन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है अनसीजनेबल यानी कुसमय का, यानी असमय का, सीजनेबल यानी समय का, और अनसीजनेबल यानी कुसमय का, यानी समय का नहीं हो जो, ठीक है। यू एन का प्रयोग होता है, यू एन एस ई ए एस ओ एन बी एल ई, अनसीजनेबल, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं सीजनेबल में, क्या करते हैं एस ई एस ओ एन ने बी एल ई करते हैं, नहीं, एस ई ए एस ओ एन बी एल ई, ठीक है, यू एन एस ई ए एस ओ एन ने बी एल ई, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब इससे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसको देख लेते हैं। पहला है हिट द नेल ऑन द हेड, है ना, यानी हथौड़े से कील के बिल्कुल सिर पर वार करना, यानी जो पूर्ण सटीकता से जो मारते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी तो उसको क्या बोलते हैं, टू स्टेट और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल सटीक बात कहना या करने को क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। तो उसको कैसे, लॉजिक क्या है इसका, हथौड़े से कील को बिल्कुल बहुत सही जगह पे मार देना, सिर पे ही मार देना, तो क्या हो गया, पूर्ण सटीकता से वार करना, ठीक है। यानी किसी काम को बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से करना है, फिर किसी बात को बहुत सही सटीक तरीके से कहना, काम को करना या फिर बात को कहना। ऑन द मनी, नेक्स्ट हमारा दोस्तों ऑन द मनी, यानी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट, यानी बिल्कुल सही और सटीक होना, ऑन द मनी। यानी जैसे हम क्या सोचते हैं कि जो हमने जो पैसे है हमारे, जो हमने पैसा है उसको सही दाव पे लगाया है, यानी सटीक होना, यानी जो भी है बिल्कुल सही होना, ठीक। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, फिटिंग द राइट पर्सन और थिंग टू द राइट सिचुएशन, है जिस काम के लिए जो उपयुक्त हो उसे वही सौंपना है। जैसे अलग अलग रेस ट्रैक, यानी जो सिचुएशंस के लिए अलग अलग घोड़े चुनना, यानी हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यानी अलग कोर्स के लिए अलग घोड़ा, यानी अलग ट्रैक के लिए अलग घोड़ा, ऐसे समझिए। तो यानी कि जिस काम के लिए जो उपयुक्त है उसको उसके लिए वही काम सौंपने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस से इस इडियम्स का या फ्रेज का प्रयोग करते हैं। फिट लाइक अ ग्लव्स, है ना, यानी एकदम बिल्कुल सही और अनुकूल बैठना, जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं ना, वो अगर हमको फिट बैठ रहा है इसका क्या मतलब है कि जो ग्लव्स है बहुत ही सही है, परफेक्ट है। तो वैसे ही फिट लाइक अ ग्लव्स का मतलब होता है बिल्कुल सही अनुकूल बैठना, यानी टू बी परफेक्टली सूटेड फॉर और अडेप्टेड टू अ सिचुएशन, ठीक है। यानी दस्ताने का हाथ में बिना किसी ढीलेपन के बिल्कुल सटीक है, क्या है, इस लॉजिक से आप इसको समझिए, तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। इन द निक ऑफ टाइम, एट द एग्जैक्ट राइट और लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी बिल्कुल सही समय पर, ठीक मौके पर, यानी किसी घटना का एकदम सटीक और अनुकूल समय पर घटित होने को क्या कहते हैं, यानी बिल्कुल सही समय पर उस कार्य का होना। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है तो देख लेते हैं हम। इधर हमारा डेफिनेशन है और इस साइड क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज होगा। पहला है हाईली अप्रोप्रिएट सूटेड टू द सर्कमस्टेंस और वेल चोजन, यानी परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल, यानी उपयुक्त या सटीक चुना हुआ, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट नहीं दोस्तों, अपोजिट है, यानी उपयुक्त या सटीक। दूसरा है रिलीवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, यानी एप्लीकेबल एंड पर्टिनेंट, यानी, है ना, यानी विचाराधीन विषय से बिल्कुल सीधे जुड़ा हुआ और प्रासंगिक, उसको क्या बोलते हैं, जर्मेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्मेन, जर्मेन यानी प्रासंगिक या सार्थक, यानी जो विषय से बिल्कुल जुड़ा उसको क्या बोलेंगे, प्रासंगिक या जर्मेन बोलते हैं। वेल चूजन आर सूटेड टू द सर्कमस्टेंसेस स्पेशली इन अ प्लीजिंग और स्ट्राइकिंग, यानी परिस्थितियों के अनुसार अत्यंत सुंदर, यानी जो परिस्थिति चल रहा है उसके अनुसार क्या हो, एकदम सुंदर हो, प्रभावशाली हो और उपयुक्त हो, उसको लिए क्या बोलेंगे, फेलिसिटस बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, फेलिसिटस बोलते हैं, यानी सुसंगत या आनंददायक। नेक्स्ट है हमारा नॉट रिलीवेंट और एप्लीकेबल टू अ सब्जेक्ट या कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी जो विषय से संगत ना हो या फिर जो बाहरी, उसके लिए
एक्स्ट्रानियस बोलेंगे, एक्स्ट्रानियस बोलेंगे, EXTRANEOUS, एक्स्ट्रानियस यानी बाहरी या असंगत। बाहरी तरह से एलियन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उस विषय से संबंधित ना हो उसके लिए भी प्रयोग किया जाएगा तो एक्स्ट्रानियस बोलेंगे, है ना। EXTRANEOUS। नेक्स्ट हमारा इन एन इनएप्रोप्रिएट और अनसुटेबल रिमार्क, एक्शन और एक्सप्रेशन, यानी किसी परिस्थिति में किया गया अत्यंत अनुचित या असंगत व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो उस परिस्थिति के अनुकूल ना, उसको लिए क्या बोलते हैं, इनफेलिसिटसनेस। इनफेलिसिटसनेस इसका मतलब होता है अनुपयुक्तता, अनुपयुक्तता, है ना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्टली सुटेड टू रिप्लेस और असिस्ट अनदर, यानी कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो दूसरे के स्थान पर बिल्कुल सटीक बैठता हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सरोगेट बोलेंगे, यानी प्रतिनिधि या एवजी, सरोगेट। ठीक है ना। जैसे सरोगेसी होता है ना, किराए का कोख, यानी ऐसा कोख जो सटीक हो उसके लिए, इसी तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। लेकिन सरोगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि या फिर एवजी, है ना। कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो दूसरे के स्थान पर बिल्कुल सटीक बैठता हो, है ना। आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको इजीली अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने रूट वर्ड एनालिसिस लगा रखा है, यानी पोन पोज है पोजिट, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रखना, स्थापित करना या जोड़ना। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का मतलब होता है नियर, है ना। और पोज यानी रखना, यानी तुलना के लिए पास पास रखने को लोग क्या बोलते हैं, जक्स्टापोज, यानी टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड टू शो अ कंस्ट्रक्ट, यानी तुलना करने के लिए। कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट यानी होता है ऊर्जा या घटक या हिस्सा, आपको मालूम है। डिस्पोजिशन यानी होता है प्रवृत्ति या स्वभाव, इजी है, आपको मालूम है। डिस्पोजिशन यानी क्या होता है, प्रवृत्ति या स्वभाव। और प्रोपोनेंट का मतलब होता है प्रो यानी फॉरवर्ड, पोन यानी क्या स्थापित करना है, जोड़ना या रखना। अ पर्सन हु पुट्स फॉरवर्ड अ प्रोपोजिशन और सपोर्ट एन आइडिया, यानी प्रस्तावक या समर्थक को क्या बोलते हैं, प्रोपोनेंट बोलते हैं। तो इसी स्लाइड के साथ हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोगों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आपको लगता है कि 2 ही वर्ड हमने सीखा, लेकिन आप लॉजिकली देखेंगे तो आप लगभग 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, मोर देन 10 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और आई थिंक 20 नियरली 50 60 वर्ड आपने एक दिन में देखा है। तो आप अगर इस 50 वर्ड में से आपको नियरली, अगर आपको 10 से 15 वर्ड भी फर्स्ट अटेम्प्ट में याद हो रहा है, यानी फर्स्ट पहली बार जब आप देख रहे हैं, तो भी आपका रिटेंशन बहुत अच्छा है। ये एक बार में याद होने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, इसको बार बार देखना पड़ता है और इसको यूज करना पड़ता है ना। सही तरीके से प्रयोग करेंगे अपने डेली लाइफ में तो आप एक भी वर्ड भूलेंगे नहीं। तो हम इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए। और यहीं पे हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।